पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां, पेंशन धारकों आप सभी के लिए पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये पेंशन और फुल मेडिकल कवरेज, साल के आखिर में चमकी आप सभी की किस्मत। तो आखिरकार 7,500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ आप सभी को फुल मेडिकल कवरेज को लेकर इस साल के लास्ट महीने में किस तरीके से तोहफा मिला है, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही हम बात करेंगे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का पैसा आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि जो ईपीएफओ है वो कहां पर निवेश कर रहा है, कहां पर लगा रहा है। मोदी सरकार ने इसको लेकर आप सभी के लिए जवाब दिया है। जी हाँ, ईपीएफओ जो है वो कहां पर जो है पैसे को निवेश करता है पेंशन फंड के, जिससे रिटर्न्स कैसा मिलता है, इसके बारे में दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। वहीं दोस्तों बात करेंगे पेंशन मैनुअल ईपीएफओ और सीबीटी मीटिंग को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर है। पेंशन विभाग के अधिकारियों को द्वारा संपूर्ण मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सटीकता और व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक जांच और समीक्षा की गई है। इसको लेकर आप सभी के लिए बेहद ही बड़ी खबर निकल कर आई, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं कर्मचारियों की ईपीएस 95 पेंशन में कई गुना की बढ़ोतरी, 33+2 बराबर 35/70 गुणा 50,000 से जोड़े आपकी पेंशन, यानी कि पेंशन को लेकर जो फॉर्मूले की बात है वो आप सभी के लिए सामने आई है, जिसमें ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन में कई गुना की बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों इन दिनों आप सभी के लिए निकल कर आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जी हां, सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये और फुल मेडिकल कवरेज, साल के आखिरी में चमकी पेंशन धारकों की किस्मत, इसको लेकर संपूर्ण जानकारी दे रही हैं। जहां दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन में सुधार की मांग ने जोर पकड़ लिया है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन की व्यवस्था की गई है। अगर वे 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त होती हैं तो उन्हें मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए फिलहाल कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत औसतन 1,450 रुपये की मासिक पेंशन मिलती है, लेकिन यूपीएस की घोषणा के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारी इसे बढ़ाकर 7,500 रुपये मासिक ईपीएस पेंशन करने की मांग कर रहे हैं। हाल ही में पेंशन भोगियों के संगठन कर्मचारी पेंशन योजना राष्ट्रीय आंदोलन समिति के एक प्रतिनिधि मंडल ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और ईपीएस 95 पेंशन में न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रतिमाह करने की मांग की। सीतारमण ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को लेकर वह गंभीर है और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के हितों के लिए उचित कदम उठाएगी। सीतारमण ने कर्मचारी पेंशन योजना के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने का भी आश्वासन एनएससी प्रतिनिधि मंडल को दिया। वहीं दोस्तों अब ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी कि एनएससी में करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशन भोगी और औद्योगिक क्षेत्र के 7.5 करोड़ कर्मचारी शामिल हैं। एनएससी ने एक बयान में कहा कि प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ईपीएफओ द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि सरकारी कर्मचारी पेंशन योजना से पेंशन भोगियों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान जल्द ही आप सभी के लिए निकाला जाएगा। वहीं दोस्तों ईपीएस पेंशन भोगियों को 7,500 रुपये की पेंशन की बात करें तो आप सभी को बता दें कि अगस्त की शुरुआत में ही ईपीएस 95 पेंशन एनएससी के प्रतिनिधियों ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की थी। मांडविया ने आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करने के लिए जरूरी कदम उठाएगी। अगर सरकार समिति की मांगों को पूरा करती है तो कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े कई करोड़ों लोगों को इसका फायदा होगा। वहीं पेंशन भोगियों के लिए पूर्ण चिकित्सा कवरेज की मांग को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। ईपीएस 95 पेंशन राष्ट्रीय आंदोलन लंबे समय से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधार की मांग कर रही है। इसे लेकर समिति के सदस्य विरोध भी कर चुकी हैं। पेंशन सुधारों के अलावा समिति की मांग है कि ईपीएस 95
95 सदस्य और उनकी पत्नियों को पूर्ण चिकित्सा कवरेज भी प्रदान किया जाना चाहिए। समिति के अध्यक्ष अशोक राउत का कहना है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पिछले 8 सालों में न्यूनतम पेंशन वृद्धि की मांग वो कर रही है, लेकिन सरकार उनकी मांगों पर जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। इसलिए सरकार से एक बार फिर से पेंशन बढ़ाने को लेकर या प्रतिनिधिमंडल का जो आश्वासन है वो निकलकर सामने आया। अब ऐसा लग रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7,500 रुपए की पेंशन के साथ फुल मेडिकल का कवरेज और साल के इस आखिरी महीने के अंदर आप सभी की जो किस्मत है वो चमकने वाली है, क्योंकि सरकार नए साल में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़े तोहफे देने की तैयारी कर चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारी और पेंशन भोगियों का पैसा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आखिर कहां लगा रहा है, इसको लेकर मोदी सरकार का बड़ा जवाब और बयान निकलकर सामने आया है। दोस्तों 31/3/2015 को आयोजित केंद्रीय न्यासी ईपीएफ की 207वीं बैठक में अनुमोदन के अनुसार ईपीएफओ ने अगस्त 2015 से एक्सचेंज ट्रेंड फंड में निवेश करना शुरू कर दिया है। जी हां, कर्मचारी और पेंशन भोगियों के पैसे को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कहां निवेश करता है, इसको लेकर लोकसभा में सवाल पूछा गया। ऋण प्रतिभूतियों और एक्सचेंज ट्रेंड फंड में निवेश को लेकर लोकसभा में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री राज्य शोभा करंदलाजे ने जवाब दे दिया है। निधियों का निवेश भारत के वित्त मंत्रालय की वित्तीय सेवा के भाग द्वारा 2 मार्च 2015 को जारी अधिसूचना की संख्या 11/14/2013 की पीआर द्वारा अधिसूचित है। समय पर संशोधित निवेश में पैटर्न और सीबीटी साथ ही ईपीएफ द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ये निवेश किया जाता है। इसी क्रम में ईपीएफओ ने निर्धारित पैटर्न के अनुसार ऋण प्रतिभूतियों और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दोनों में निवेश करने की बात कही है। 31/3/2015 को आयोजित केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 207वीं बैठक में अगस्त 2015 से एक्सचेंज ट्रेंड फंड में निवेश करना शुरू कर दिया है। ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित विधियों में यहाँ पर कुल जो कोष बताया जा रहा है वो दोस्तों ईपीएफ निवेश जो है 2,34,921 बताया जा रहा है, जो कि आप सभी के लिए ऋण निवेश भी बताया जा रहा है। ईपीएफओ नियमित रूप से एक्सचेंज ट्रेंड फंड यानी कि ईटीएफ के माध्यम से इक्विटी बाजारों में निवेश करता है, जो बीएसएस, एसएक्सेंस और एनसी निफ्टी 50 सूचकांक की नकल करती हैं। इसके अलावा ईपीएफओ ने कंपनियों में विशेष रूप से भारत सरकार की शेयरधारकता के विनिवेश के लिए भी बनाया गया ईटीएफ यानी कि भारत 22 को सीपीएससी सूचकांक में ट्रैक करने वाले ईटीएफ में भी समय समय पर निवेश किया है। ईपीएफओ इक्विटी बाजार में किसी भी खास स्टॉक में सीधे निवेश नहीं करता है। ये जानकारी केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में एक लिखित जवाब के तौर पर दी है। तो यहाँ पर जो है आप सभी के लिए ये बता दिया जा चुका है कि आखिर पेंशन धारकों से प्राप्त होने वाले पैसे को कहां पर जो है निवेश करता है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए पेंशन मैनुअल ईपीएफओ और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को लेकर बड़ी खबर आई है। पेंशन और लेखा विभाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए मैनुअल कॉपी को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने लेखा प्रक्रिया में मैनुअल अध्ययन करने का दिशा निर्देश दिया। उसके अनुसार पेंशन मैनुअल को संशोधित करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ये पेंशन और लेखा विभाग की जरूरतों को पूरा करने वाली वर्तमान परिचालन प्रक्रियाओं के साथ संरक्षित हो सके। संशोधित मसौदा मैनुअल में कई चरणों में संशोधित और गहन जांच की गई। इसे मौजूद कार्यप्रवाह को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ता के अनुकूल भाषा में भी तैयार किया गया है। साथ ही दोस्तों पेंशन विभागों के अधिकारियों द्वारा संपूर्ण मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने के बाद सटीकता और व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्ण जांच और इसकी समीक्षा की गई है। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आई है कि पेंशन मैनुअल को औपचारिकता, अनुमोदन और अनुसमर्थन देने के लिए 236वीं सीबीसी बैठक के समक्ष ये मुद्दा आप सभी के लिए रखा गया है। ये इंपोर्टेंट अपडेट आप सभी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुके हैं। वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।